हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। दोस्तों, मेरा नाम एस के वाई सर भी है। भटियारी सराय में आप जानते हो 2007 ईस्वी से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल सेट है उसका मॉडल सेट जो 1 आपको दिया गया है, मॉडल सेट 1 उसके वीडियो पार्ट 3 में लेकर के आया हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 51 से लेकर के 76 तक का। ये तीसरा वीडियो होगा मॉडल सेट का। हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो आप सब जो है मैं आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो का 25 क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लिए होंगे। अगर उसमें से अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ज़रूर कर लेंगे, और इसी आशा के साथ मैं अगली वीडियो बनाया हूँ कि मेरे दोस्तों को अच्छा लगता है तो मैं अगली वीडियो जो है आपके लिए बनाया हूँ और आप जो है अच्छा करेंगे। चलिए, तो हम आज फिर मैथमेटिक्स के सीखते हैं, कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 51 का कि इफ़ ए इक्वल टू, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। आप देख ही रहे हैं कि ये इतना है, देन यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सुनो, सिंपल बात है। हिंदी में अगर तुम पढ़ते हो तो इसको एकांक सदिश कहते हैं बाबू, इसको एकांक सदिश कहते हैं। तो एकांक सदिश कैसे निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो। जो वेक्टर तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, इस वेक्टर का तुम मॉडुलस निकाल लेना। तो इसका जो तुम मॉडुलस निकालोगे तो देखो, आई के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर करो 4, जे के बगल में -1 है, -1 का स्क्वायर करो 1, फिर 2 के बगल के बगल में 2 है, उसका स्क्वायर करो 4, तो ये रूट में 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। तो 9 का वर्गमूल 3 हो, इसका मतलब मॉडुलस 3 हो गया। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है तो उस वेक्टर में उसके मॉड वैल्यू से आप डिवाइड कर देते हो। तो वेक्टर जो है वो 2i माइनस जे प्लस 2k, इसमें आप 3 से डिवाइड कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ -2i प्लस जे माइनस 2k, तो आपका वेक्टर क्या है? 2i माइनस जे। हाँ, ये डी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। तो आपने देखा कि इतना आपका आंसर आ गया है। तो बाबू सीखो, कॉपी उठाओ, कलम उठाओ और सीखने का प्रयास करो। चूँकि सीखोगे तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हो, नहीं सीखोगे अच्छा नहीं कर सकते हो, है ना। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 52 जो है अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सबसे पहले तो आपको करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो, डिटर्मिनेंट वाला मेथड से बढ़िया होगा कि आराम से निकाल लेना। हम तुमको समझा देते हैं। देखो, आई से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करो तो -2 तो होगा ही, आई जे को करेंगे तो ये के हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर आई को के से करोगे तो -j हो जाएगा, तो ये -4 और -j तो +4j हो जाएगा। ओके, -4j वेक्टर हो जाएगा। अब j से j को करेंगे 0 हो जाएगा, तो इस j से j को करोगे 0 तो j से k को कर दो। तो पहले अंक को मल्टीप्लाई करो, -6jk, तो jk है तो i हो जाएगा, तो 6i हो जाएगा बाबू, 6i हो जाएगा। चलिए, j हो गया। अब k से कर लीजिए j को, तो -4 तो होना ही है, और k तो kj उल्टा आएगा तो -i हो जाएगा, तो माइनस प्लस i हो जाएगा, i वेक्टर हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपका वेक्टर हो गया है 10i प्लस 4j माइनस 2k, तो कितना हो जाएगा बाबू? 100। इसका जो है ये, इसमें आप ये गौर से देख लीजिए कि ये -2k 4j और ये इतना आया है, तो वैल्यू इसमें जो है ये 10 आ चुका है। तो चूँकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा इसका सिंबल देख लो, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा। जैसे लास्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो k को k से करेंगे 0 हो जाएगा, k को j से करोगे तो -4 और kj -i होगा,
तो +4i हो जाएगा, ये सही है। सेकंड आपने जे को के से किया है तो -6 j k, तो वो जे के करोगे तो आई हो जाएगा, तो -6i हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा सर। चलो यहाँ माइनस दे तो सब आ जाएगा। -6 + 4, तो ये बाबू ये जो 10 है वो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका देखो, 2 का स्क्वायर करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, फिर 2 का स्क्वायर करो 4, 16 4 20 4 24, 24 रूट में होगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा कि 52 का ये नंबर क्वेश्चन जो है ये सही है। हाँ, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है तुमको, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड भी सिखाए हुए हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। आई जे के लिख देना, है ना, आराम से निकाल लेना, डिटर्मिनेंट जानते हो तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर देन फाइंड लैम्डा। अरे बाबू घबराने की जरूरत नहीं है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर दो और इसको 0 कर दो। तो देखो, पहला से पहला का करो, दूसरा से दूसरा का करो और तीसरा से तीसरा करो, यही तो नियम है। 3 2 जा 6, प्लस में 6 और माइनस में लैम्डा, आइए 0, तो लैम्डा = 12 हो गया आंसर। तो ये 12C ऑप्शन जो है तुम्हारा सही हो जाएगा। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर है। देखिए आई के है, आप सब जानते हो ना कि ये कल भी हम फर्स्ट वीडियो में बताए, ये आई इधर जे आई इधर के, तो आई के अगर आई के है तो -j होगा, तो इसका मतलब j डॉट -j तो वो -1। देखो j वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, j वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट होगा -j वेक्टर, तो माइनस तो बाबू बाहर आ जाएगा और j वेक्टर डॉट j वेक्टर उसका मान 1 होता है, तो -1 राइट आंसर हो गया। देखो i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k 1 होगा, ये तीनों याद रखना। सिमिलर में 1 होगा और डिससिमिलर में 0 होगा। मतलब बुझलिए, आई समान हो ना तो 1 देना, और जे समान है तो 1 देना, के समान है तो 1 देना, आई जे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। देखो हम लोग अगला देखते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। देखो दो वेक्टर का जब प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं तो अगर तुम इसको ए मानते हो इसको बी मानते हो, तो नियम क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी पर प्रोजेक्शन है तो बी के मॉडुलस से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले दोनों का तुम करो डॉट प्रोडक्ट, तो आई को आई से करेगा 1 होगा, जे को जे से करेगा 1, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। और नीचा में ये √2 इसका होगा, तो ऊपर में 0 नीचा √2 तो 0 ही होगा, तो बी जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं इसी के साथ जो है, बाबू परीक्षा तुम्हारा 1 फरवरी से है, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए समय का सही इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो, है ना। ये देखो 56 नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपका, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड ये है, बी का मैग्नीट्यूड ये है और क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर है, तो कह रहे हैं एंगल निकालने के लिए। घबराने की बात नहीं है। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सूत्र होता है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा और एन कैप। इसको अगर हम मॉड में कर देते हैं, इसको हम किस में कर देते हैं, मॉड में, तो ये मॉड डबल मॉड दोगे तो भी उतना ही रहेगा। मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप जो है ना, उसको जो मॉड में देगा उसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 × √2/3 आई इधर साइन थीटा, तो ये 3 से 3 कट गया, तो साइन थीटा 1/√2 तो π/4 हो गया, तो बी जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबू इसको जैसे जैसे हम करते हैं ना, उसको इत्मीनान से आँख से देखते रहना, है ना, क्योंकि आँख से अगर इत्मीनान से नहीं देखोगे तो तुमको लगेगा सर क्या कर रहे हैं, लकीर पार रहे हैं, है ना। तो ये इत्मीनान से देखते रहना, है ना, तो सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इसलिए इसका मोड वैल्यू हमने 1 ले लिया था और सारा निकाल दिया कि π/4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो हम लोग देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57, है ना, 57 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखो इसको निकालना है ना, देखो हम तो तुमको आँख मूंद करके बोल रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 3, है ना, इसका आंसर 3 हो जाएगा।
अब कहोगे कैसे सर? तो देखो पहला है आई, तो ये आई तो रहेगा ही, जे क्रॉस के भी आई ही होता है, तो आई आई का डॉट प्रोडक्ट हो गया प्लस ये जे रहेगा ही, आई और के को गुना करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें थोड़ा अल्टर करके दिया है तो थोड़ा इसलिए आंसर कन्फर्म जो हम कर दिए थे ये सही नहीं रहेगा, है ना, ये सही नहीं रहेगा। 3 अभी टिक मत मारो। देखो आई वेक्टर जे क्रॉस के है, तो बाबू जे क्रॉस के जो होता है वो होता है आई वेक्टर, तो ये आई वेक्टर हो गया, बहुत अच्छा। प्लस में जे वेक्टर है ना, डॉट डॉट प्रोडक्ट है, आई के है, तो आई के है तो वो माइनस जे हो जाएगा, है ना, माइनस जे हो जाएगा। और प्लस में के वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट है आई क्रॉस जे, तो ये के वेक्टर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा, तो ये कट गया तो आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 हो गया। तो है ना, अगर विस्तार से वेक्टर का थ्योरी आपको पढ़ना है तो मैं बोर्ड पे जो है इसका एक क्लास दे दूंगा, ये सब क्लियर कर दूंगा, है ना, आप लोग खाली ध्यान से पढ़ते रहो। चलो 58 नंबर क्वेश्चन को देखो, है ना, 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ये जो है इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, है ना, ये जे वाला है। तो देखो 2 को 7 से करो, 7 दूना 14, 2 को 7 से करेगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा जी। अब माइनस में भर दो, 3 का 3, अब -5 दिया 15, तो 14 - 18 तो -4, तो -4 इज द राइट आंसर। तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये जानते हो एलपीपी का क्वेश्चन है, ग्राफ 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछेगा बाबू, हम आपको क्लियर करते हैं। सुनिए, अगर आप x + y = 4 का ग्राफ खींचोगे तो देखो, ये देखो एक्सपीरियंस पर ही हम तुमको ग्राफ खींचेंगे, ये होगा 40, ये होगा 04, है ना, ये नीचे की तरफ आएगा। तुम लोग ग्राफ खींच लेना, x + y = 4 का खींचना, देखो वो ग्रेटर इक्वल टू मत, इसका ग्राफ तुम खींचो 10वां क्लास की तरफ खींचो, ये मूल बिंदु है 0 0 है। चलो ये लेस देन है तो इधर नीचे की तरफ होगा, तो यही हो गया तुम्हारा डार्कन रीजन हो गया, और ये और ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब आपको कह रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब देखो, तो तुम अगर इसमें ये जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज है ये वाला ये फंक्शन है, इसमें तुम 0 0 डालोगे तो z का मान 0 होगा, अगर 0 और 4 डालोगे तो 16 आएगा, और 4 0 डालोगे तो 12 आएगा। तो तुमको 3 प्रकार का मान इसमें तुमको कॉर्नर पॉइंट रखने से मिलेगा। तो ये 3 प्रकार का जो पॉइंट मिलेगा, है ना, तो 16 जो है उसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो वही 16 जो है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको कैसे रखें, देखो यहाँ 3 गुना 0 जोड़ 4 गुना 0, तो कितना आया 0, ठीक है। अगर हम 4 0 रखते हैं तो 3 गुना 4 जोड़ 4 गुना 0, 4 तिया 12। अगर हम 0 4 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16, तो ये 16 जो है तुम्हारा, तो 16 इज द राइट आंसर। तो हमने देखा 59 नंबर क्वेश्चन में जो है बाबू ये तुम्हारा आ गया है। अब हम लोग देखेंगे 60 वाला क्वेश्चन, है ना, 60 वाले क्वेश्चन में जो है ये आपका है कि x + y = 50 है। देखो अब ये हम ऑन द मेमोरी जो है ये आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है वो है x + y = what 50, x + y जो है वो = कितना है 50। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ये ग्राफ होगा, एक ये ग्राफ होगा। तो सोचो कि ये भी नीचे कह रहा है, ये भी नीचे कह रहा है, तो इससे सबसे छोटा ये होगा। तो हम लोग 50 0 और 0 50 इसका कॉर्नर पॉइंट लेंगे। तो इस पर आपको कह रहा है मिनिमम वैल्यू, तो 0 0 को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका 0 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये यहाँ देखो कॉर्नर पॉइंट यहाँ 0 0 आएगा, मिनिमम कहेगा तो 0 0 ही पुट करेंगे इसमें, तो 0 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना, एलपीपी का एक क्लास कर लेना पूरा फुल एलपीपी का, है ना। यहाँ देखो 61, इसको सॉल्व करोगे तो डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट है, इधर भी डिटर्मिनेंट है, इधर भी डिटर्मिनेंट। देखो ये 16 - x² बराबर हो जाएगा 210 - 210, तो ये हो गया 16 - x² = 0।
तो इसका मतलब 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो गया बाबू, ±4। तो बी जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ±4 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ±4। तो अगला जो है हम लोग ऑप्शन में चलेंगे, ये डिटर्मिनेंट है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। वैसे हम ट्रिक से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो ये है 11 7 9 है, 2 -1 5 है। सेकेंड लाइन देखो 22 14 18 है, तो उसमें से बाबू 2 कॉमन कर लो, तो ये 11 7 और 9। इसका मतलब ये पहला तीसरा सेम है, और जब भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम सेम हो, देखो ना ये देखो 11 7 9, ये भी आ गया 11 7 9, तो दोनों सेम है, तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0। तो इसका मतलब 0 आंसर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको डिटर्मिनेंट दे देगा, उसमें सॉल्व नहीं करना, वो जानबूझ करके प्रॉपर्टी लगा करके दिए रहता है ताकि इसका वैल्यू विद्यार्थी निकालने में टाइम खर्च करे। तो सी ऑप्शन हो गया था इसका 62 का। 63 जो है तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो -130 है, और यहाँ आप देख ही रहे हो, इसको आप क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो इस थर्ड कॉलम के बाद सॉल्व कर लो। तो थर्ड कॉलम का सिंबल क्या होगा ये जानते ही हो आप लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 कर देना, और ये लाइन कैंसिल, तो -1 -12 हो जाएगा, -13 चौका 52, तो ये +52 जो है इसका रिजल्ट हो जाएगा। +52 जो है बाबू इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलो हम लोग अगले 63 के बाद 64 पर चलेंगे। अरे ये मार्वेलस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये केसीसी नाम है, एनसीईआरटी में तो 3 वाला है, 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये केसीसी नाम है, ये क्वेश्चन आपको अक्षरशः हूबहू मिल जाएगा, है ना। इसमें कह रहा है कि इंट्री जो है वो 3 और 7 ही है। हम क्वेश्चन पूरा ना पढ़ते हैं, तुम लोग पढ़ो इसको, देखो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितना संभव है मैट्रिक्स बनाना, किस ऑर्डर का, तो 2/2, मतलब ये वाला देखो, एगो एलिमेंट यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो 4 गो एलिमेंट होना चाहिए, उसी को 2/2 न कहते हैं। तो ऐसा कितना मैट्रिक्स तुम बना सकते हो, एक इंट्री 3 है, एक इंट्री 7 है, कहने का मेरा मतलब है देखो, अगर हम 3 से बनाए तो 2 गो 4 गो 3 लिख देंगे तो भी एगो मैट्रिक्स हो जाएगा, हम इसमें 3 गो 3 लिख देंगे, एगो 7 लिख देंगे तो भी मेरा एक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से डिफरेंट कितने मैट्रिक्सेज का निर्माण कर सकते हैं। तो बाबू इसमें लगेगा थोड़ा परमुटेशन का फॉर्मूला। देखो 2 इंट्री है और 4 प्लेस है, तो 2 के पावर 4 कर दो, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 3/3 होता है तो उसका आंसर 512 है। आप लोग एनसीईआरटी वाला में 512 टिक मारना। ये चलो क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। ये सिंपल मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स का। देखो क्या होगा, -12 होगा, ये 6 होगा, ये 18 होगा, ये 30 होगा, है ना। जहाँ भी ऑप्शन में मिल रहा है टिक मारो, काम खत्म। बी जो है सही आंसर है ना। मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैट्रिक्स में बाहर में कोई संख्या हो तो अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो सारे नंबर में मल्टीप्लाई करना, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई होता है। चलो 66 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। देखो ये ए है, तो ए जो है ना 0 1 1 0 है, इसका मतलब है कि ये इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 है, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 0 है। देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा आपको। देखो 0 1 1 0 है, और फिर हम लोग इसको 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 + 1, इस लाइन को करो तो 0 + 0, इस लाइन को इधर करो तो 0 + 0, और इस लाइन से करो तो 1 + 0। तो फिर हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो है ये आ गया, हमारा रिजल्ट जो है 1 0 0 1 आ गया, 1 0 0 1 आ गया, 1 0 0 1 ये डी ऑप्शन आ गया। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई किए तो यही आया, तीसरा बार करो, चौथा बार करो, 5वां बार, 50 बार मल्टीप्लाई करो, 50 पावर लिख दो। एक का पावर तुमको पूछेगा 50 का वैल्यू कितना होगा, तो कहना ये होगा, ये वाला होगा, बी वाला होगा। एक है 4 बोला है ना, तुमको 10 पावर भी कह देगा ना, आंसर वही होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो इस क्वेश्चन को 67 का भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। देखो आगे देखो 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है जी। तो वैल्यू निकालना है तो 1 को 3 से गुना करोगे, 3 + 4 + 0, तो सिंपल 7, सिर्फ और सिर्फ ये होगा,
7 जो है ये रिजल्ट में आपको आएगा, है ना। तो चलो आपने देख लिया कि 7 ही आया। इसको देखो रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पहला इसके पहला से, ऐसे पहला से पहला, इसका दूसरा को इसके दूसरा से मल्टीप्लाई, इसका तीसरा इसके तीसरा से मल्टीप्लाई, सबको जोड़ देना है। मल्टीप्लाई करके सबको क्या करना है बाबू, जोड़ देना है। यही तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। चलो 68 में देखो इन्वर्स फंक्शन से है, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्स, ये कुछ नहीं होता है, ये रिवर्स होता है। बी पहले दे देना है, ये बाद में दे देना है ना। देखो बी पहले ये बाद में, ये ऑप्शन हो गया। समय लगेगा, सेकेंड में सोल्यूशन कर दो। अरे ये देखो ये फंक्शन एफ है 1 1, देखो 1 1 फंक्शन होता है तो कौन सा सही है, ये कह रहा है कि 1 1 फंक्शन में क्या होगा। अरे जब भी fx1 बराबर fx2 होगा तो x1 बराबर x2 होगा, तभी वो 1 1 फंक्शन होगा। तो सी द राइट आंसर हो गया 1 1 एकैक फंक्शन। अरे हिंदी में, हिंदी वाले में देखो इसको एकैक लिखा हुआ होगा, एकैक फंक्शन, 1 1 फंक्शन को एकैक कहते हैं। चलो अब है कंडीशन, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इन्वर्टिएबल। इन्वर्टिएबल मतलब इन्वर्स फाइंड करें, तो इन्वर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो होता है 1 1 ऑन 2। इन्वर्स किस फंक्शन का होगा बाबू, सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन 2 जो फंक्शन होगा उसी का इन्वर्स होगा। 71 नंबर देखो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बाबू कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स नहीं है तो तुम जानते हो ना 1/sec एक्स को ही कहते हैं कॉस एक्स, घुमा फिरा के थोड़ा दे दिया, तो बी जो है राइट आंसर। तो इस तरह हमने देखा 71 नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन कर लिया। 72 देखो, 72 में है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स है, जानते हो इसका वैल्यू π/2 होता है, साइन π/2। देखो ये हो गया लॉग साइन π/2, और आप जानते हो कि साइन π/2 90 डिग्री है, उसका मान 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। इस 0 का आप करना है तुमको डिफ्रेंशिएशन, तो कितना होगा 0, समय लगेगा, सेकेंड में बनवा दूंगा रे। वह बहुत ऐसे लोग हैं सोचता है मैथ कैसे बनता है, तुम खाली मेरा वीडियो देखते रहो, देखो कैसे होता है। देखो इसको, इसका मतलब क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन। देखो 1 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dt होगा, पावर पीछे और पावर 1 घट जाएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर पावर पीछे आएगा, तो ये 21 × 20 x के पावर 19, तो 21 दूना 42, 420 x के पावर 19, 420 x का पावर मतलब t का पावर 19, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें t है इसीलिए t का पावर, चूँकि सवाल x में बनाते हैं तो हम लोगों को आदत रहता है x लिखने का, इसीलिए ये t लिखा गया। चलो ठीक है, देखो बाबू ये हमने 73 देखो बाबू आज का ये वीडियो जो है देख रहे हो तुम लोग सभी आदमी, वीडियो को लाइक कर देना। जितना भी तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जो भी ग्रुप तुम लोग जो है मतलब बनाए हो, उन सभी ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि बिहार के धरती का सभी विद्यार्थी जो है, लड़का लड़की सब, गरीब गुरबा जितना भी है, सब इसका फ़ायदा उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करा रहा हूँ, 1000 ऑब्जेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों को मैं बना दे रहा हूँ, तो सभी को फ़ायदा लेने देना, है ना। और यहाँ देखो सभी आदमी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आप सब ग्रुप में तुम लोग सेंड कर देना, है ना। हमसे पढ़ना चाहते हो तो अभी इस चैनल को, नए चैनल है इसका मतलब, तो इसीलिए तुम लोग जो है इसको सब ग्रुप में शुरुआत कर देना। देखो चैनल मैं सच्चाई बोला हूँ, चैनल मैं बहुत पहले बनाया था, लेकिन कभी मैंने वीडियो नहीं डाला, एजुकेशनल वीडियो मैंने कभी नहीं डाला, कुछ नहीं ऐसे छोड़ दिया था, है ना। इसी साल 2024 में दिवाली के शुभ अवसर पर मैंने इस चैनल को शुरुआत किया है, और आप सभी दोस्तों का प्यार अगर मिलेगा तो इसको बहुत आगे तक हम पहुँचा देंगे, है ना। dy/dx है तो पहले y का डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो देखो यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना आप लोग, तो y का डिफ्रेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स -4/t² हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन नीचे में करके डाल दो तो 4 हो जाएगा, है ना, t का 1 होगा। इसको जब हम ये करेंगे तो -4/t² मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा तो -1/t² इज द राइट आंसर। तो बाबू डी जो है सही आंसर हो गया। अरे ये सूत्र होता है, देखो तुमको हम समझा देते हैं, ये पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसको, x का अलग फंक्शन रहेगा, y का अलग फंक्शन रहेगा, तो dy/dx होता है dy/dt बटे dx/dt। तो आपको जो यहाँ y दिया है तो उसको t के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, x का कर लीजिए, इसमें मान रख दीजिए, काहे नहीं सवाल बनेगा। अरे कंसेप्ट मालूम रहेगा सब कुछ होगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, आई यूज द फॉर्मूला, गेन द रिजल्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो आप सब देख रहे हैं कि कॉस इन्वर्स साइन एक्स है, तो कॉस इन्वर्स साइन एक्स जो होगा ये दोनों दो जात है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इन्वर्स कॉस साइन एक्स को बदल दिए कॉस एक्स में, पाई/2 माइनस एक्स, तो ये दोनों उड़ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ इतना। इसका ही करना है डिफरेंशिएशन, पाई/2 कांस्टेंट है 0 और माइनस एक्स का -1, तो ये -1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी पढ़ने में चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कुछ भी हो, तुम इस चैनल को पकड़े रहना, एक एक क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय पिपरा। हाँ, एक HW मैं देना नहीं भूलूँगा कि आप सभी प्यारे बच्चे जो है अच्छे हैं, आप सभी लोग जो है कल इस 25 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करके आप लाएंगे, है ना। 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगली वीडियो आपको पार्ट 4 जो है 76 से 100 तक का फिर आपको मिल जाएगा। आप लोग बस 25 क्वेश्चन डेली करो ऑब्जेक्टिव का, है ना, इसी में धूम मच जाएगा, है ना। इस बार धूम मचाने वाला बैच ही स्टार्ट किया है ना, धूम मचा देंगे, है ना, चिंता नहीं करना है ना। पूरा बिहार में धूम मचा देंगे इस बार। तुम लोग खाली लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, देखो धूम मचा।